नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। और एक खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र को सपा नेता लालजी वर्मा ने झूठा बताया है। संकल्प पत्र में प्रति व्यक्ति आय 2 को दोगुनी किए जाने के संकल्प पत्र पर लालजी वर्मा की कड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि पिछले एक संकल्प पत्र में उन किसानों की आय दोगुनी करने और 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया था, लेकिन कुछ पूरा नहीं हुआ। अलबत्ता किसानों की लागत महंगाई से चौगुनी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को बताया भारतीय झूठा पार्टी। उनका सारा जो झूठा है, सारा संकल्प पत्र, पिछले बार का संकल्प पत्र में था 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का। 1,58,000 को मुख्यमंत्री कहते हमने रोजगार दिया। दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा था किसान की आमदनी दूनी होगी। किसान की आमदनी तो दूनी नहीं हुई, अलबत्ता किसान की जो लागत मूल्य है, बीज के रूप में, खाद के रूप में, डीजल के रूप में, बिजली जो सिंचाई के लिए प्रयोग करता है उसके रूप में 4 गुना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर नाम दिया जाए तो भारतीय झूठ पार्टी सबसे उपयुक्त नाम होगा। जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर धरोहर सिंह के समक्ष जिला कार्यालय पर आजमगढ़ सदर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिव गोविंद सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर पुनः भाजपा में शामिल हुए। भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के आजमगढ़ सदर विधानसभा प्रत्याशी शिव गोविंद सिंह ने कहा कि हमें लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा ही उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सकती है। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो जनता के हित की सोचती है, स्वच्छ व निर्मल प्रशासन दे सकती है। भाजपा ही युवाओं, बेरोजगारों के विकास का कार्य कर सकती है। इसलिए मैंने अपना निर्णय बदला और आज मैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर पुनः भाजपा को समर्थन देने के लिए भाजपा में वापसी कर रहा हूं। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर धरोहर सिंह ने इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि शिव गोविंद सिंह जो पहले भाजपा में थे, लेकिन टिकट वितरण के समय आम आदमी पार्टी से टिकट पाकर आजमगढ़ सदर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने। हमने उनसे लगातार वार्ता किया और उनको समझाया कि यह चुनाव देश हित, प्रदेश हित व जनपद के विकास और सुशासन का है। आजमगढ़ सदर में जो 37 वर्षों से भ्रष्टाचारी विधायक बैठे हैं, उनको हटाने का मामला है। हमारी बात से वो सहमत हुए और आज हम वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर पुनः भाजपा में शामिल हो गए। श्री गोविंद सिंह, आप पार्टी से हम सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किए गए थे। वर्तमान परिस्थितियों में हमें लगा कि जो प्रदेश की स्थिति चल रही है, जिसमें जनता का हित हो, जो स्वच्छ और निर्मल प्रशासन दे सके, जो नवयुवकों के, युवाओं की, बेरोजगारों के हितों की बात कर सके, आज की वर्तमान परिस्थिति देखते हुए हमें लगा कि आप अभी इस वर्ष इस विधानसभा के चुनाव में वह कार्य करने में सक्षम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए हमने अपने निर्णय को बदला और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए हमने आज पुनः अपने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की। अपराधी जेल में हैं और सब व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि अभी आप पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ करामात करने की स्थिति में हो, या उत्तर प्रदेश में वो अपना शासन लाने की स्थिति में हो। वह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर सकती है। और इस कार्य के लिए मैं अपने प्रिय मित्र धरोहर सिंह जी को मतलब बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने मुझे, आज की डेट में कोई जाता किसी को पूछता नहीं है, लेकिन आपके सतत प्रयास का परिणाम ही है कि आज हम पुनः आपके सामने भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप टिकट लेने से पहले आपको मना कर देना चाहिए आप आदमी से कि नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत आप सही बात कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि निर्णय आदमी लेने में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, या देर हो जाती है। आप पार्टी ऐसा नहीं कि हमने कहा कि आप जो वर्तमान परिस्थिति, उस परिस्थिति की हमने ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि आज की डेट में जो भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। और अभी आपने कोरोना काल में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं बीमार होते हुए भी पूरा पूरे प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर जा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, मतलब जब वो कोरोना काल में जो अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया तो उस समय भी उन्होंने अपने कार्य से भी तरीके से ऐसा। आज हम जो है हमारे मित्र जो है गोविंद सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े रहे, लेकिन मैं इधर टिकट घोषणा के समय इनको जो है आप पार्टी ने अपना सदर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। और इनको मैंने कई बार बातचीत किया लगातार 1 हफ्ते से कि इस समय देश हित का मामला है, प्रदेश के विकास का मामला है। और आजमगढ़
जो 37 साल से एक भ्रष्टाचारी विधायक बैठे हैं उनको हटाने का मामला है। आप इस बार अपने प्रत्याशिता से बाहर आइए और देश हित, प्रदेश हित, आजमगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और कमल का फूल यहाँ खिलाइए। इन्होंने बातचीत के दौरान स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी में समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। आज कार्यालय पर आए हैं। मैं गोविंद सिंह का भाजपा परिवार में हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनके बाद आभार भी व्यक्त करता हूं कि जो आजमगढ़ वासियों का सपना है, जो उत्तर प्रदेश का सपना है, तो देश के का सपना है बनाने का, उस सपने को ये साकार करने के लिए पूरी तरह से। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीएनपुर स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल कॉलेज खुल जाने से बच्चों में खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें, बीते दिनों से कोरोना के मामले में आ रही कमी में बीच यूपी में भी 9वीं से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के क्लास खुल गए हैं। सभी स्कूलों को अभी सामाजिक दूरी रखने एवं मास्क पहनने की अनिवार्यता बताई गई है और हाथ धोने, सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्कूल खोलने से पहले फर्नीचर, कक्षाओं को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। सोमवार को सगड़ी तहसील क्षेत्र के सभी स्कूलों में छात्राओं की अच्छी संख्या देखी गई। क्या कुछ कहा स्कूल की छात्रा ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरा खान है। मैं क्लास 12 बायो की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला, आपके स्कूल में किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? हमारे स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल्स के सारे गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। जैसे मास्क सबने लगाया हुआ है और 50% मतलब सिलेबस कवर किया जा रहा है यहाँ पे, और मतलब 50% बच्चे आए हैं अभी, और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब सब दूर दूर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उपनियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ग्राम बैलाकोल, परगना, चिड़ियाकोट, तहसील सदर, कोड 194070, फसली वर्ग 1425-1430 की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार सह खातेदार की गांठों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान किया है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, कुलपति महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बीपी कौशल, कुल सचिव एवं प्रोफेसर प्रेमचंद यादव, प्राचार्य डीएवी पीजी कॉलेज रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा समूह गीत एवं समूह नृत्य, एकल गीत एवं एकल नृत्य, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की, जिसके माध्यम से समाज में प्रत्येक को अपने मतदान के लिए जागरूक होने का संदेश दिया गया। उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि कुलपति ने उपस्थित सभी युवाओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई एवं 100% मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने बच्चों के प्रस्तुतिकरण की प्रशंसा करते हुए उन्हें वो जलता हुआ दीपक बताया जो समाज की हर राह को रोशन करेगा। लोकतंत्र में मतदान के महत्व को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की जान और पहचान और सभी को इसका सदुपयोग अवश्य करना चाहिए, तभी हम अपने लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बना सकते हैं। सम्मेलन में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, अजय कुमार मिश्रा, प्रांशु सिंह ने अपने विचार रखे। जिला युवा अधिकारी सजीव सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अतिथियों का स्वागत किया एवं सभी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता प्रकट की। अजय कुमार मिश्र ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया है। जब आप अच्छे प्रत्याशी को मतदान करें, अच्छे प्रत्याशी को चुन करके सरकार बनाने के लिए भेजें, ये अच्छा प्रत्याशी कौन हो सकता है, ये सब आप पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, सब पहचानते हैं। सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से और अपने अन्य क्रियाकलापों के रूप में
सब में वो प्रत्याशी खरा उतरना चाहिए जो अपने मतदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा रहे। चुनने के बाद, चुनने से पहले रोजाना आपसे मिले, पैर भी छुए और आजमगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ नुक्कड़ नाटक। आपको बता दें, आजमगढ़ में नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यों में खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भविष्य दीप कला केंद्र के संयोजन में मतदाता जागरूकता एवं कैच द रेन पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन कलेक्ट्रेट चौराहा पर किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने देखा व सराहा। नाटक के निर्देशक शरद गुप्ता ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल मतदाताओं को जागरूक करना था और पानी बचाने के लिए उन्हें जागरूक करना था। नुक्कड़ नाटक का आयोजन सबसे पहले कलेक्ट्रेट चौराहा सिधारी चौराहा मऊ रोड पर भव्य रूप से किया गया। नाटक में मुख्य कलाकार में हिमांशु गुप्ता, मनीष चौधरी, सुनैना भारती, गोविंद गौड़, दिवाकर मिश्रा, प्रणीत भारती आदि लोगों का कार्य सराहनीय रहा। तो वहीं पर क्या कुछ कहा शरद गुप्ता नाटक निर्देशक ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शरद गुप्ता है और आज हम लोगों ने नेहरू युवा केंद्र युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित मतदान जरूर करें इस पर आधारित और कैच द रेन पर आधारित हम लोगों ने यहाँ पर एक नाटक किया, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कि लोग जागरूक हों, पानी को बचाएं और जो आने वाला समय है मतदान, उसमें मतदान अपने घरों से निकलकर मतदान करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, युवा जागरूक हों, सभी लोग जागरूक हो गए, अपने घरों से निकलकर मतदान करें और अपने अगल बगल के लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी मतदान के दिन मतदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलकर करें। अभी हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया है डीएवी कॉलेज में अंदर और वहाँ पे हम लोगों ने युवाओं को, जो वहाँ के स्टूडेंट हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, उन लोगों को हम लोगों ने जागरूक किया मतदान के लिए और पानी को बचाने का जो संकल्प दिलाया उन लोगों को और पानी बचाने का तरीका बताया कि किस तरह हम लोग पानी बचा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की टीम ने सोमवार को जमकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर 16 लोगों को पकड़ा गया। टीम ने इन सभी से 8,165 रुपये जुर्माना वसूला। आरपीएफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र मीणा व टीटीवाई के मंडल के नेतृत्व में सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग में बिना मास्क के मिले 4 लोगों से भी 400 रुपये वसूला गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियान लगातार चलता रहेगा। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों के हित में कार्य करने वाले प्रत्याशियों को समर्थन करने का निर्देश दिया है। श्री शेखर ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल की मंशा नौजवानों के प्रति साफ नहीं है, लिहाजा युवाओं के हित में जो भी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी दल या संगठन से संबंध रखता हो, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के अधिकृत प्रत्याशी ना होने की दशा में उन प्रत्याशियों का समर्थन करें ताकि भविष्य में नौजवानों के बेहतर भविष्य हेतु उन विधायकों से जनहित एवं युवा हित में काम लिया जा सके। राजनीतिक पार्टियां नौजवानों को बांटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने पदाधिकारियों से वर्चुअल मीटिंग कर कहा कि समता, समानता एवं राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीतिक दल सिर्फ समाज को बांटना चाहती है, जबकि वर्तमान में नौजवानों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, बजाय इसके पार्टियां सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं। नौजवानों के भविष्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं है, लिहाजा राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकर्ता दलगत भावना से ऊपर उठकर उन प्रत्याशियों को स्वविवेक से समर्थन करें ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके, तभी जीवित राष्ट्र का निर्माण संभव है। क्या कुछ कहा राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय नौजवान साथियों, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के प्रदेश पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मेरा आप सभी को सादर नमस्कार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने एक नौजवानों को एक मंच पर लाने का जो मुहिम उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उस क्रम में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, जिसका परिणाम यह है कि हम लोगों ने राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच को एक राजनीतिक दल का स्वरूप दिया है। हम राजनीति में अभी पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होना चाहते हैं,
इन राजनीतिक दलों को एक संकेत देना जरूर चाहते हैं कि बगैर नौजवानों के कोई भी सरकार नहीं बनती है, न बन सकती है। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मैं अपने कार्यकर्ताओं से, नौजवान साथियों से, उन तमाम छात्रों से, उन बेरोजगार नौजवानों से, उन तमाम प्रतियोगी छात्रों से ये अपील करेंगे, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य भूमिका होती है राजनीति में, उसका ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो भी, जहां भी यदि कोई संगठन का कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो ठीक है, जहां पर भी राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का अधिकृत प्रत्याशी या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप लोग अपने विवेक से जो भी छात्र नौजवान हित में जो भी लगता है कि आपके पक्ष में काम कर सकता है, आपको मजबूती प्रदान कर सकता है, संगठन हित में काम कर सकता है, आप उसको समर्थन दीजिए, उसको चुनाव लड़ाइए। यह आपके स्वविवेक पर मैं छोड़ता हूं। मैं आप लोगों की वजह से हूं, आप लोगों के लिए हूं। यह फैसला अपने को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हुए आप सभी लोग ये निर्णय लें कि कौन बेहतर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सिलेक्ट होकर के आए, जो नौजवानों की बात करे, नौजवानों के हित की बात करे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज जातियों की राजनीति चरम पर है। आज जब हम लोग इन तमाम जातियों के चंगुल में जब ये पार्टियां फंसी हुई हैं, इन तमाम नौजवानों को हम लोग एक जागरूक करते रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि राजनीतिक दल कहीं न कहीं नौजवानों से कन्नी काटना चाहती हैं, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई विषय नहीं है। हम लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से इन राजनीतिक दलों को नौजवानों के इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर कर देंगे। सिर्फ आप सभी साथियों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। और आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने चुनाव आयोग व आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद भी भाजपा के लोगों ने जुलूस निकाला और फूलपुर पवई विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राजभर ने वाहन रैली निकालकर जन प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने ही TV20 न्यूज पर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने चुनाव आयोग व आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद भी फूलपुर पवई विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राजभर ने वाहन रैली निकाल करके जन प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने है। भदोही से खबर है, जहां जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत नामांकन हेतु निर्धारित स्थल कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक भदोही की उपस्थिति में संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश और 8 फरवरी को आर्यका अखौरी जिलाधिकारी भदोही व डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक द्वारा भदोही में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आजमगढ़ में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नेहरू हॉल के सभागार में CBSE पैटर्न के प्रिंसिपल और प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी द्वारा 5 गांव बूथों को गोद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गांव बूथों के मतदाताओं को जागरूक कर 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी निजी CBSE स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधकों से कहा कि कम से कम 5 गांव बूथों को चिन्हित कर वोट मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कराएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा पहली बार वोट देने वाली महिलाओं को अथवा जिसने पिछले चुनाव में वोट नहीं किया हो, उसके हाथों पर मेहंदी और निर्वाचन आयोग का लोगो बनाकर मतदान के लिए जागरूक करें। और एक खबर गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद से है, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक आला कत्ल, चाकू, रक्त रंजित बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद अशोक कुमार साथ ही पुलिस बल 302 IPC में वांछित चल रहे अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमे से संबंधित अभियुक्त प्रवीण कुमार, राजकुमार, राजनारायण और नवीन कुमार को थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर महादेवा मंदिर के पहले राम चबूतरे के पास से गिरफ्तार किया है।
जौनपुर से खबर है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा थाना सरपतहा जौनपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में थाने की बैरिक, शस्त्रागृह, कार्यालय के अभिलेख, हवालात, महिला हेल्प डेस्क व थाना इमारत का जायजा लिया गया एवं थाने पर अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा शस्त्रों को खुलवाया गया और साफ सफाई की चेकिंग की गई। शस्त्रों की साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही हिस्ट्री शीटरों और सक्रिय अपराधियों की चेकिंग तथा रजिस्टर में प्रविष्ट अंकित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आगामी चुनाव के दृष्टिगत क्रिटिकल वल्नरेबल मतदान केंद्रों का भ्रमण किए जाने व अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। आज थाना सरपतहा का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क में मैं गया, थाना का जो रजिस्टर है उसको चेक किया गया, जो थाने का शस्त्र है उसकी साफ सफाई देखी गई, थाने का मेस का भ्रमण किया गया और भी अन्य अभिलेखों का अध्ययन किया गया है। इसमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं, उस कमियां के संबंध में संबंधित को बता दिया गया है, शीघ्र ही पूर्ण कर दी जाएगी। बाकी सब चीज़ें ठीक है। चुनाव के लिए और निर्देशित किया गया है, इसको और भी रजिस्टर अपडेट करें। जो हिस्ट्री सीटर हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और उसमें अगर कोई इधर उधर कर्तव्य पाया जाएगा तो उसके खिलाफ आवश्यक विधि। प्रदेश के मऊ जनपद से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीराम सोनकर का विरोध देखने को मिला है। उनकी विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना 353 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। श्रीराम सोनकर का मोटो से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर पिछली बार विधायक बने थे। 5 साल बाद अब उनका भाजपा कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पुतला फूंक रहे हैं। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के श्रीराम सोनकर से कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि उनके पोस्टर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जनता उनसे यहाँ काफी नाराज दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनता 5 साल में हुए कामों से काफी नाराज है। उनके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर उनसे काफी नाराज है। मोहम्मदाबाद की विधानसभा क्षेत्रों में कई जगह उनका पुतला फूंका गया, नारेबाजी भी की जा रही है। युवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए कहा कि योगी मोदी से बैर नहीं, श्री राम तेरी खैर नहीं। आजमगढ़ में किसानी के काम में मां का हाथ बटाकर घर आ रही छात्रा के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। दुराचारियों की चंगुल से बचाने में फुफेरे भाई को भी दरिंदों ने पीटा है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है और मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचकर मौका मुआयना किया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने गन्ने के खेत में अपनी 11 वर्षीय पोत्री, जो कक्षा 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अतरौलिया की छात्रा है, तथा ननद के 10 वर्ष लड़के के साथ अपने गन्ने की खेत की छिलाई कर रही थी। छिलाई का काम समाप्त करके शाम वह अपने घर कुछ खरपतवार लेकर चली आई तथा अपनी पुत्री व अपने ननद के लड़के से घर आने को कहकर चली आई। वह लोग खेत में फैले खरपतवार को इकट्ठा कर जब घर आ रहे थे तो रास्ते में ही एक ट्यूबवेल के पास घात लगाकर बैठे 2 लोगों ने लड़की का मुंह दबाकर सरसों के खेत में खींचकर ले जाने लगे। इतने में काजल का फेरा भाई बहन को खेत की तरफ खींचता देख 2 दुराचारियों से भिड़ गया। दुराचारियों ने बच्चे को पकड़कर पीटने लगा। मौका देख वहां से एक फरार हो गया और घर जाकर घटना की जानकारी दी। मौका देख साथ का लड़का घर गया और घर जाकर घटना की जानकारी दी। घटना सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। आनन फानन में कुछ लोग इकट्ठा होकर खेत की तरफ दौड़े। इतने में दुराचारी बालिका के साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। बालिका रोते हुए घर आ रही थी कि रास्ते में ही अपने परिजनों को देखकर डरी सहमी आप बीतीस बताई, जिसे सुनकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। आनन फानन में लोगों ने 100 नंबर पर घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार तथा घटनास्थल पहुंचकर मौके की जांच की तथा दर्जनों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर अतरौलिया थाने पहुंचे, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य भी पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उधर पीड़ित की मां 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा। थाना क्षेत्र अतरौलिया अंतर्गत आज शाम एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी आर्य को मौके पर भेजा गया। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई और पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने का उनको आश्वासन दिया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा धारा 376 AB, 323, 504, 506 IPC, 5/6 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त हेमंत यादव, जो बगल के गांव का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 18 साल है। पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ एक और अभियुक्त जिसके ऊपर डराने धमकाने का आरोप है, अयोध्या यादव, वो भी इसी बगल के गाँव का रहने वाला है और इसकी उम्र भी 18 साल है। इसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है।
जो पीड़िता है उनकी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साक्ष्य संकलन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट में इसकी पैरवी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा अभियुक्तों को दिलाई जाएगी। अतरौलिया में बीती रात को दलित किशोरी के साथ हुए दुराचार के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि ज्ञात हो कि अपने गन्ने की खेत से वापस आते समय 11 वर्षीय बालिका को बगल के ही गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पर थाने पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार व हमराइयों द्वारा मुकदमे में नामजद अभियुक्त के घरों पर दबिश के दौरान दोनों अभियुक्तों को रात 1 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित की मां की तरफ से तहरीर मिली कि उसके आधार पर 2 नामजद अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान किया गया है। थाना क्षेत्र अतरौलिया अंतर्गत आज शाम एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। बच्ची के परिजनों से वार्ता की गई और पुलिस के द्वारा कार्रवाई किए जाने का उनको आश्वासन दिया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा धारा 376 AB, 323, 504, 506 IPC, 5/6 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है। इस घटना में मुख्य अभियुक्त हेमंत यादव जो बगल के गांव का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 18 साल है। पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ एक और अभियुक्त जिसके ऊपर डराने धमकाने का आरोप है, अयोध्या यादव, वो भी इसी बगल के गांव का रहने वाला है और इसकी उम्र भी 18 साल है। इसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। जो पीड़िता है उनकी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साक्ष्य संकलन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पुलिस के द्वारा किया जाएगा और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए की पैरवी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा अभियुक्तों को दिलाई जाएगी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने मुबारकपुर विधानसभा से अखिलेश यादव के नाम की घोषणा कर दी, जिससे आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर विधानसभा की सियासत में भूचाल आ गया है, क्योंकि बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को सपा सुप्रीमो ने टिकट के लिए हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद गुड्डू जमाली का जिले पर आने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव का टिकट फाइनल होने से मुबारकपुर विधानसभा में काफ़ी गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, करेली शिवपाल यादव के कोटे से पूर्व विधायक रामदर्शन यादव का नाम भी टिकट के दावेदारों में माना जा रहा था। गुड्डू जमाली का सपा में आने से मुबारकपुर सीट काफ़ी मजबूत स्थिति में आ गई थी, लेकिन यदि गुड्डू जमाली निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो सपा का नुकसान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुड्डू जमाली से कांग्रेस, भीम आर्मी के साथ ही बसपा भी संपर्क में बनी हुई है। अगर विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के जनाधार की बात करें तो क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कई जनपदों में इनकी काफ़ी लोकप्रियता है, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा हर वर्ग में इनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि लोगों के दुख सुख में हमेशा बढ़ चढ़कर गुड्डू जमाली भाग लेते हैं और हर संभव उनकी मदद भी करते हैं। सपा ने मुबारकपुर से अखिलेश यादव व सगड़ी से डॉक्टर HN पटेल को प्रत्याशी बनाया है। मुबारकपुर से इस बार समाजवादी पार्टी से हाल ही में बसपा छोड़कर आए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली चुनाव लड़ना चाहते थे। 25 नवंबर को शाह आलम की सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई थी, पर पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया था, पर सपा ने गुड्डू जमाली के स्थान पर अखिलेश यादव को प्रत्याशी बनाया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से 25 जनवरी की मुलाकात के बाद चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार किया था। मुबारकपुर विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बताया कि अखिलेश यादव से बात हुई थी, पर कुछ प्रस्तुतियां होगी जिस कारण टिकट नहीं दिया गया। चुनाव लड़ने के सवाल पर गुड्डू जमाली का कहना है कि अपने समर्थकों और परिजनों से सलाह मशवरा कर चुनाव लड़ने का निर्णय लेंगे। बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, उनकी भावनाओं को भी देखना है। अभी इस बारे में कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। सभी लोगों के फोन आ रहे हैं। टिकट का वादा था पर नहीं मिला। जिले की मुबारकपुर सीट से बसपा के टिकट पर 2 बार विधायक बने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 25 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 25 जनवरी को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गुड्डू जमाली की मुलाकात के बाद मुबारकपुर सीट पर सियासी समीकरण बदलने लगे थे। अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली को टिकट का आश्वासन दिया था और गुड्डू जमाली ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार भी किया था। गुड्डू जमाली की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद मुबारकपुर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदारों में सन्नाटा पसर गया था। मुबारकपुर विधानसभा की गिनती जिले के मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में होती है। जिले की मुबारकपुर सीट की अगर बात करें तो 1993 में सपा बसपा गठबंधन के समय इस सीट पर सपा का कब्जा रहा। उस समय इस सीट पर रामदर्शन यादव चुनाव जीते थे, जो इस बार बसपा के प्रत्याशी हैं।
वहीं 1996 में इस सीट से यशवंत सिंह चुनाव जीते थे। 2002 से 2012 तक इस सीट पर बसपा के चंद्रदेव राम करेली का कब्जा रहा, जबकि 2012 से अभी तक इस सीट से गुड्डू जमाली विधायक हैं।